सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है, 9 अक्टूबर 2024 बुधवार का दिन। और आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण कीजिए, ओम नमः चंडिकाय नमः। और अब पूरे भक्ति भाव से अध्याय 12 का श्रवण करते हैं। देवी के चरित्रों के पाठ का महत्म्य। देवी ने कहा, जो पुरुष सावधान होकर उन स्रोतों से नियम मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसकी सब बाधाएं दूर करूंगी। जो लोग मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की कथा कहेंगे, अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरी इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उनसे किसी प्रकार का दुष्कर्म न होगा और दुष्कर्मों से उत्पन्न आपत्ति न आएगी, दरिद्रता न होगी और प्रियजनों का वियोग न होगा। शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल से कभी भय न होगा। इसलिए एकाग्र मन होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना सुनना चाहिए। यह उत्तम महात्म्य कल्याण करने वाला है। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रवों और तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करता है। जिस घर में यह महात्म्य प्रतिदिन पढ़ा जाता है, उस घर को मैं कभी नहीं छोड़ती, उसके समीप स्थित रहती हूँ। बलि प्रदान, पूजा, हवन और महोत्सव में मेरे इस संपूर्ण चरित्र को पढ़ना और सुनना चाहिए। विधि जानकर अथवा बिना जाने जो बलिदान, पूजा या हवन करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करती हूँ। प्रतिवर्ष शरद ऋतु में मेरी जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य मेरी इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मेरी कृपा से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन, धान्य और पुत्र प्राप्त करेगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरा यह महात्म्य, मेरी उत्पत्ति और युद्ध में मेरा पराक्रम सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाते हैं। मेरा महात्म्य सुनने वालों के शत्रुओं का नाश हो जाता है, कल्याण होता है और उनके कुल की वृद्धि होती है। शांति कर्मों में दुष्पन्न देखने पर और ग्रह पीड़ा होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इसके सुनने से ग्रह पीड़ा और सब उपद्रव शांत हो जाते हैं और बुरे स्वपन अच्छे स्वपन हो जाते हैं। यह मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों को शांत करने वाला और मनुष्य को आपस में वैमनस्य को मिटाकर मित्रता करने वाला है। दुराचारी मनुष्यों का बल नष्ट करने वाला है। इस महात्म्य के पढ़ने से भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप पहुँचाने वाला है। फल, पुष्प, अर्घ्य पुष्प, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मण भोजन, होम करने से और प्रतिदिन अभिषेक करने से तथा अन्य प्रकार के भोग जो मेरे प्रसन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका फल इस महात्म्य के पढ़ने से अथवा सुनने से मिल जाता है। इस महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य निरोगी हो जाता है। मेरे जन्मों की कथा सुनने से भूतों से रक्षा होती है और मेरे युद्ध में जो दुष्ट दैत्य का विनाश किया है, उस चरित्र के सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। जो स्तुति तुम लोग मेरे ब्रह्मा ऋषि ने और ब्रह्मा ने की है, उसके पढ़ने से अच्छी बुद्धि मिलती है। जो मनुष्य वन में दावाग्नि से घिरा गया है, जिसे निर्जय स्थान में चोरों से घेर लिया हो, जिसे शत्रुओं ने पकड़ लिया हो, वन में सिंह, बाघ, जंगली हाथियों ने घेर लिया हो, राजा ने कुपित होकर जिसे प्राण दंड की आज्ञा दे दी हो, जो बंधन में पड़ गया हो, जिसकी नाव समुद्र के तूफान में पड़ गई हो, युद्ध में तीक्ष्ण शस्त्रों का प्रहार हो रहा हो अथवा भयानक बाधाओं की वेदना से जो पीड़ित हो, वह मनुष्य मेरे इस महात्म्य का स्मरण करने से सब दुखों से दुष्ट छूट जाता है। मेरे चरित्र का पाठ करने से मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवती चंडिका देवताओं के देखते ही देखते उसी स्थान का पर अंत्य ध्यान हो गई। शत्रुओं का विनाश हो जाने से देवता निर्भय हो गए और पहले की तरह अपने अधिकार पाकर यज्ञ का भाग लेने लगे। शत्रुओं
के जगत का विसंहार करने वाली महाप्रक्रमणी शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर बचे हुए दैत्य पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो भगवती बार बार उत्पन्न होकर संसार की रक्षा करती है, वही संसार को मोहित करती है और वही जगत को उत्पन्न करती है। उसी से याचना करने पर ज्ञान प्राप्त होता है और जब वह संतुष्ट होती है तब सिद्धि देती है। हे राजन, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह प्रलय काल में महाकाली और महामारी का रूप धारण करती है। वह प्रलय के समय महामारी हो जाती है और जगत की उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा होती है। संसार का पालन करने के लिए वही सनातनी देवी सब प्राणियों का पालन करती है। उन्नति के समय वही मनुष्यों के घरों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित होती है। वही वृद्धि करती है और आपत्ति के समय वही लक्ष्मी विनष्ट हो जाती है। स्तुति करने से तथा पुष्प धूप और गंध आदि द्वारा पूजा करने से वही भगवती धन पुत्र तथा धर्म से सुबुद्धि देती है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए 13वां अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी द्वारा वरदान। मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, हमने देवी का यह उत्तम महात्म्य तुमसे कहा। जिस देवी का यह प्रभाव तुमने सुना है, वही देवी इस जगत को धारण करती है। वही भगवती ज्ञान उत्पन्न करती है। वह भगवान विष्णु की माया है। उसी के प्रभाव से तुमको और इस वैश्य को मोह हुआ है। उसके प्रभाव से अन्य बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मोहित हो चुके हैं और होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी महेश्वरी परमेश्वरी की शरण में जाओ। जो मनुष्य उसकी आराधना करते हैं, उनको वह भोग, स्वर्ग और मोक्ष देती है। मार्कंडे कहते हैं, मेधा ऋषि का यह वचन सुनकर राज्य छिन जाने से और ममता के दुखी महाराज सूरत उनको प्रणाम कर शीघ्र तपस्या करने चले गए। हे महाराज मुनि, वह वैश्य भी भगवती के दर्शनार्थ तपस्या करने नदी के किनारे चला गया। वैश्य ने देवी सूत का जप करके कठोर तपस्या की। राजा और वैश्य दोनों नदी के किनारे देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, होम और तर्पण करके नित्य पूजा करने लगे। वे पहले थोड़ा सा भोजन करते रहे, फिर निराहार रहने लगे। एकाग्रचित होकर अपने मन के रुधिर के बलि देने लगे। इस प्रकार सावधानी से 3 वर्ष तपस्या करने पर जगदात्री चंडिका प्रसन्न हुई और उन दोनों के सामने आकर बोली। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह मुझसे कहो, मैं तुम्हें संतुष्ट। तुम जो कुछ मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। मार्कंडेय बोले, राजा ने दूसरे जन्म में चिरस्थायी राज्य और इस जन्म में अपने बल से शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा समाधि वैश्य ने संसार में विरक्त हो, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस मोह का नाश करने वाला तत्व ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में तुम अपना राज्य पाओगे, अपने शत्रुओं को मारकर अटल राज्य करोगे और जब यह शरीर त्यागोगे तब सूर्य से जन्म पाकर पृथ्वी पर सर्वज्ञ नामक मुनि होंगे। फिर देवी ने समाधि वैश्य से कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जो अभिष्ट वर मांगा है वह मैं तुमको देती हूँ। तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करोगे। मार्कंडे कहते हैं, इस प्रकार देवी ने राजा और वैश्य को अभिष्ट वर दिया। तब उन दोनों ने भक्ति पूर्वक देवी की स्तुति की। इसके बाद देवी वह अंत्य ध्यान हो गई। देवी के वरदान से राजा सूरत सूर्य से जन्म पाकर सर्वज्ञ मुनि हो गए। इस प्रकार सूरत एवं वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल काजल पत्रिका को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।